Hello viewers, I hope you're doing all well. So I know you all are waiting for this topic. So let me start without wasting your time. Industrial organization psychology internship topic. So before I will tell the topics name of the internship. So आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर भी रिपीट करा देती हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था। तो इसके लिए आपको एक इंटर्नशिप को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी हम जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, और जब उनका इंटर्नशिप वाला पीरियड आता है जिसमें आपको 240 आवर्स देने होते हैं, जिसके बारे में यू ऑल आर अवेयर। सो ये बिल्कुल मिड में आता है, तो इसके लिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करने की अब दोबारा से ज़रूरत नहीं है। इसमें जो बच्चे ये कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर के बाद हमें जब ये इंटर्नशिप को स्टार्ट करना होता है तो ये उनके लिए है। स्टार्ट इंटर्नशिप इन द सिलेक्टेड एजेंसी। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी आप इंडस्ट्रियल से कर रहे हैं, क्लिनिकल से कर रहे हैं, या आप काउंसलिंग से कर रहे हैं, जिस भी आप इन टाम में से किसी में से भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपना सिलेक्टेड एजेंसी को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलवेज कीप इन टच विद योर एकेडमिक काउंसलर। हमेशा अपने एकेडमिक काउंसलर्स जो होंगे उनके टच में रहना। एकेडमिक काउंसलर्स कौन है? जो सपोज़ आप इग्नू से जिस भी स्टडी सेंटर से कर रहे हैं, और जो वहाँ पे आपके टीचर होते हैं, जो भी टीचर आप का एकेडमिक काउंसलर है वहाँ पर, उसके साथ हमेशा कनेक्ट में रहना। उन सभी स्टडी सेंटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, उसमें भी ऐड रहना। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आती रहती है। कुछ भी चेंजेस होता है वो सबसे पहले उसमें अपडेट होता है। सारे फैकल्टीज़ जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको सैटरडे और संडे की क्लासेस में कराते हैं, वो सारे टीचर्स उसमें ऐड होते हैं। तो उसमें हमेशा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहना, टीचर्स के साथ हमेशा कनेक्शन में रहना। प्रिपेयर अ फॉर्मेट को प्रिपेयर करना होता है। तो मिनिमम पीरियड ऑफ इंटर्नशिप का होता है आपका 240 आवर्स, दैट मीन्स अ 1 मंथ ड्यूरेशन। इंटर्नशिप विल हेल्प द लर्नर गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो किसी भी जिसमें भी आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, क्लिनिकल काउंसलिंग एंड द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, उस एक्सपीरियंस को हैंड्स ऑन करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में बी अप्रोच। हम अब इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, बाकी और दो जो हमारे और कैटेगरीज है, स्पेशलाइजेशन है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट का जो इंटर्नशिप के लिए वो कौन कौन से सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इंटर्नशिप? पब्लिक सेक्टर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विद द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, and the national and the private bank with the HR department, hotel and the other services industries with the HR department. All right. टॉपिक ऑफ इंटर्नशिप फाइल। तो इंटर्नशिप फाइल के लिए आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। जो फर्स्ट पेज बनेगा आपका इंटर्नशिप फाइल का, उसमें सबसे ऊपर आपको इग्नू का ऐसे लोगो लगाना है। इग्नू का ये लोगो, आप इग्नू का लोगो सर्च करोगे ना गूगल पे, तो उसमें इमेजेस में मिल जाता है इजीली। तो मैंने अपनी वर्ड फाइल जब बनाई थी तो उसी लोगों को वहाँ से कॉपी करके ना, वर्ड फाइल्स में आपको पता है कि उसमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो फर्स्ट पेज था, मैंने वो छोटा सा लोगो ऐसे मैंने आपको रेफरेंस के लिए ऐसे ही बना दिया, तो फ्रंट में लगाया था। तो उसके नीचे ये सब कुछ मैंने फ्रंट पेज पे अपना किया था ये सारा। तो सबसे ऊपर मैंने हेडिंग डाला था इस लोगों के नीचे, लिटिल सा गैप देके, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ड्यूरेशन, आपने कब से स्टार्ट किया है वो वहाँ से डाल देना, वहाँ से कब एंड किया वो डाल देना। प्लेस, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से किया है। रीजनल सेंटर कोड, जो भी आपका रीजनल सेंटर कोड होगा, जैसे राजघाट और उसका एक कोड होता है, वो कोड आपको डालना है। स्टडी सेंटर कोड, जैसे कुछ भी XYZ आपका जो भी कोड होगा, जैसे मेरा सेंटर अमर ज्योति था जो करकरडुमा में है, तो आपका जो भी स्टडी सेंटर होगा आपको उस स्टडी सेंटर का नेम एंड द कोड इसमें डालना है। कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं, यानी स्पेशलाइजेशन आपका किस में है। मास्टर्स मेरा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी था, आपका जो भी है वट आप वो डालते ना। उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस देके, ये सब कुछ फ्रंट पेज पे है तो फ़ॉन्ट का ध्यान रखना। नेम होगा, इनरोलमेंट नंबर आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और मैंने एंड में, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख दिया था मिड में इसको करके, इंटर्नशिप कैरी आउट द ऑर्गेनाइजेशन नेम, दैट्स इट। ये मेरा फ्रंट पेज था। इसके अलावा मैंने फ्रंट पेज पे और कुछ भी नहीं किया था। और इन नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज आगे था ये पेज नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट में थैंक्स
कंसिडर्ड लाइंस होती है कि हम किस किस को थैंक्स कर रहे हैं। तो वो लाइंस 6 to 7 लाइंस मैंने उसमें मेंशन की थी। पेज नंबर 3, प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना होता है। जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं इंटर्नशिप को, उसके बारे में आपको वो प्रोफाइलिंग उनकी, कि वो किस में डील करती है, क्या उनका वर्क है, मतलब जो भी एक्सवाइज आपको प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गूगल से मिल जाती है। जिस भी जहाँ से भी कर रहे हो उनकी वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ अबाउट अस में मिल जाएगा। तो उसकी 8 to 10 या 12 लाइन समथिंग आपको डाल देना अपने अकॉर्डिंग। पेज नंबर 4 आ जाएगा, उसमें इंटर्नशिप टॉपिक डालना, सॉरी सब हेडिंग डालना, और उस सब हेडिंग में इंटर्नशिप क्या है वो आप लिखना। तो मैंने पेज नंबर 4 पे इंटर्नशिप का टॉपिक डाल के ना, उसमें ये आपको गूगल पे मिल जाएगा इजीली। तो एक अच्छा से 2 पैराग्राफ्स बना देना। तो अपने 2 पैराग्राफ्स लिख देना, उसमें अप्रॉक्स 18 to 20 लाइन समथिंग मैंने मेंशन की थी। अगर आपको इन सब के बारे में भी ब्रीफ चाहिए, इसमें क्या क्या लिखना है, कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। फिर नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 में मैंने लिस्ट ऑफ पेंडेंट्स डाले थे। अपेंडिक्स 1, 2, 3 ये 7th अपेंडिक्स थे। इग्नू का अप्रूवल, जो सबसे पहले मैंने अप्रूवल लिया था कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहती हूँ, तो उनकी स्टैम्प और साइन लगे थे एचआर के, तो वो मैंने अप्रूवल फ्रंट पेज पे लगाया था। कंसेंट लेटर, जो कंसेंट लेटर वो था जब जिसमें आपके एकेडमिक काउंसलर के साइन होते हैं, जो अप्रूव करते हैं कि हाँ जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो ये वैलिड है, आप यहाँ से कर सकते हो। अपेंडिक्स 3 में सर्टिफिकेशन आया था। ये आपकी जो इग्नू की फॉर्मेट वाली बुक में आपको मिलती है ना, इंटर्नशिप की एक फॉर्मेट बुक आती है, जब आपने बुक्स मिली होगी तो एक फॉर्मेटिंग बुक भी, उसमें ये सारे पेजेस दिए हुए थे, तो मैंने उसमें से देख के ये वर्ड पे बना लिए थे। अपेंडिक्स 4 वर्ड पे भी बनाए थे और गूगल पे भी मिल गए थे। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्म। देन 5th में आएगा इवैल्यूएशन स्कीम। एजेंसी सुपरवाइजर ने जो आपको स्कोरिंग दी थी जब कंप्लीट हो गया था, इसमें वो आया था। अपेंडिक्स 6th में आया था इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ एकेडमिक काउंसलर, ये भी मुझे मिल गया था, तो ये उसमें लग गया था। और 7th वाला इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये तो आपको छोड़ना होगा, जब भी आपका ओरल वाइवा होता है ये मार्किंग तब होती है, तो ये आप छोड़ देना जब आप अपने एकेडमिक काउंसलर्स को या जो भी मेल कर दोगे अपनी पूरी फाइल बनाने के बाद, तो ये बाद में ही आप, मतलब इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी साइड से होता है। पेज नंबर 7 में टेबल ऑफ कंटेंट्स था कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया था, तो मैं इनमें से मेरे सारे टॉपिक्स थे, और भी टॉपिक्स हैं मेरे पास जिसमें आप बना सकते हो। तो इसमें से मैंने सबसे पहले मैंने भी आपकी तरह गूगल किया था, यूट्यूब ढूंढा था। इंडस्ट्रियल वालों के लिए कुछ भी नहीं मिला था। एक गूगल पे बेचारा सा एक वेबसाइट पे मिल गए थे मुझे कुछ टॉपिक, लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि फाइलिंग को, इंटर्नशिप को उसकी तरीके से बनाना ही नहीं था। इसका एक फॉर्मेट होता है, आपको जब आप बुक देखोगे फॉर्मेटिंग बुक में, उसमें फॉर्मेट वाइज करना होता है। केस 1 को केस वाइज उसके नेम, हर चीज़, जो भी हमारा क्लाइंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे वाले में यानी इंडस्ट्रियल वालों में आपको हर चीज़ को उस फॉर्मेटिंग के थ्रू नहीं बना सकते, क्योंकि हम कोई क्लिनिकली उस केस को नहीं लड़ रहे, हमारा कोई क्लाइंट वैसा नहीं है। हम एज अ काउंसलर जब हम वहाँ वर्क करते हैं, तो मैंने जैसे लो मोटिवेशन पे बनाया था स्किल गैप एनालिसिस, इसमें से मैंने सब कुछ गूगल करने के बाद ये मैंने सारे टॉपिक्स ना अपनी नॉलेज से लिखे थे। मैंने कोई भी गूगल नहीं किया, मैंने मतलब कोई भी मैंने कॉपी कहीं से नहीं किया था, क्योंकि आई ऑल्सो मैंने मतलब अप्रॉक्स 8 years मैं एकेडमिक काउंसलर की जॉब पोस्ट पे रही हूँ। तो एकेडमिक काउंसलर मैंने काम किया है। उसके बाद ब्रांच हेड थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल ऑर्गेनाइज। तो मतलब ये टॉपिक्स ना मुझे अपने से रिलेट करते हुए मिल गए थे। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था ना, तो मैंने उस एक्सपीरियंस को करते हुए ये बनाया था। मैंने इंटर्नशिप भी अपनी ही लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से की थी, जहाँ से भी मैंने अभी स्टिल नाउ मैं वर्किंग नहीं हूँ। तो जो भी मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने उनके उस पे जैसे जैसे मेरे इंटर्नशिप की थी उनसे ही की थी, उनके साथ ही की थी। तो
ये लिखना तो वो ऑब्वियसली कोई भी आपको कंपनी नहीं सिखाएगी कि आपको अपनी फाइलिंग को कैसे बनाना है, इसमें आप ही की नॉलेज होगी। तो मैंने इन सब टॉपिक को उठाया था, ये सारे टॉपिक मुझे मेरे से रिलेट करते हुए मिल गए थे कि मुझे कब कब किन चीज़ों को प्रॉब्लम आई थी और मैंने उन चीज़ों को कैसे फेस किया था। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट वैसे ही बनाई थी। तो जॉब एनालिसिस हो गया, इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्लानिंग एंड कंडक्ट। इसमें मैंने ना इस वाले टॉपिक में मैंने क्या किया था, एक एक टाइम पे जब मैं वर्किंग थी ना, एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, मतलब न्यू आया था CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जिसके अंदर ना हम न्यू क्लाइंट्स के रिलेटेड प्रोफाइलिंग करते थे और उसमें जो भी फीडबैक आता था, यानी जो भी हमारा उससे बात हुई उसमें कमेंट हो गया। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने अपने पूरी टीम को इसके बारे में गाइड किया था। तो मैंने उसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस किया था और कैसे सब कुछ काम किया था ना, मैंने ये सारा इस टॉपिक में डाला था। तो अगर आप से मिलता जुलता कोई कभी आपको ऐसी चीज़ मिल जाए ना जो आपको रिलेट कर रही हो उसमें, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने काम किया तो आप वो वाली चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी इग्नू की फॉर्मेटिंग बुक के, जैसे वो केस 1 में दिया होता है कि उनकी क्लाइंट रिपोर्ट उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो, फिर आप ऐसे लिखो, फिर आप ऐसे, मैंने कुछ भी उसमें से कॉपी नहीं किया था, मैंने सब कुछ अपना डाला था। क्योंकि मैंने अपने एकेडमिक काउंसलर से पूछा था, क्योंकि हमारा जो चीज़ें बनती है ना, यानी फॉर्मेटिंग होगी, यानी जो मेरी क्लाइंट की कन्वर्सेशन होगी, वो उस फॉर्मेटिंग के थ्रू हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ना अपने सब हेडिंग्स खुद बना लिए थे। ऑक्यूपेशन स्ट्रेस हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया, वर्क ओवरलोड हो गया, प्रमोशन हो गया, इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स हो गया, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी हो गया। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम ना डाल सकते हैं कि आपने किसी का इंटरव्यू कैसे लिया और कैसे उसको सिलेक्ट किया। प्रमोशन कैसे हुआ, मतलब कोई भी एक क्लाइंट ले लिया, उसको प्रॉब्लम थी, उसका प्रमोशन से रिलेटेड, वो कितने साल से वर्किंग था, तो हमने उसे कैसे कैसे बात करी, कैसे अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाया, वो कन्वर्सेशंस डालना। फिर आपने डायरेक्टर से बात की या जो भी एक्सपाइजर, उसका प्रमोशन। पता है क्या, प्रॉब्लम लिख के सॉल्यूशन देना इज़ अ राइट वे। आपने काम क्या किया, हर चीज़ में आप ये नहीं बता सकते वहाँ जाके आपने ये प्रॉब्लम देखी, ऐसे ऐसे था, ऐसे था। सबसे पहले ना इसको लिखने का एक तरीका याद रखना, सबसे अच्छी स्कोरिंग करनी हो, पहले प्रॉब्लम को ढूंढना, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे किया वो मेंशन करना। दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट अ इंटर्नशिप, दैट्स इट। अगर फिर भी किसी केस में प्रॉब्लम आती है और टॉपिक डिटेलिंग चाहिए कि हम और किन किन टॉपिक्स में बना सकते हैं, इसमें से कुछ टॉपिक हो सकता है आपको मिलते जुलते जैसे मिल जाए। टॉपिक नेम, टॉपिक के अंदर तो मेरी ऑब्वियसली अपनी पर्सनल मेरी खुद की वो थी, उसमें एनालिसिस था। तो अगर और डिटेलिंग ना हो, सब हेडिंग टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको टॉपिक में कैसे लिखना है वो भी चाहिए केस वाइज, तो मैं एक या दो कोई टॉपिक में, मतलब मैं पूरा तो ऑब्वियसली टॉपिक नहीं लिख सकती, इतना टाइमिंग नहीं होता वीडियो बनाने का, तो मैं बस आपको समझा दूँगी कि हम इसमें कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे सब हेडिंग बना सकते हैं, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो सारा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि जब तक आप कमेंट कुछ डालोगे, आप कुछ उसमें कुछ भी अपडेट करोगे, आप कोई भी मेंशन करोगे कि हाँ हम इसमें ऐसे कर सकते हैं और एक चीज़ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे तब भी समझ आएगा कि आप लोग क्या किन चीज़ों को फेस कर रहे हो इस टाइम पे, तो मैं उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकती हूँ। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी, इसके अलावा आपको भी कोई टॉपिक नेम हो कि आपको लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक भी हम बना सकते हैं भी, तो वो भी आप कमेंट में डालें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए।